नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैटल स्टडी पर। आज हम BSF SCM का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पहले 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है आज, कॉलमों का मिलान कीजिए। CPU की फुल फॉर्म क्या है ये बतानी है। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। PROM की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और DRAM की फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और PCB की फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो पहले का दूसरा और B का तीसरा और D का 4th नंबर और D का है 1 नंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लिपबोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड सर्किट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल बी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एफ और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस ए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, MS वर्ड 365 क्लिपबोर्ड हमें रिक्त स्थान तक कॉपी करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है 12 आइटम्स, ऑप्शन बी है 16 आइटम्स, ऑप्शन सी है 20 आइटम्स और ऑप्शन डी है 24 आइटम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 24 आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। ऑप्शन ए है दूसरी पीढ़ी की, ऑप्शन बी है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की, ऑप्शन सी है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की और ऑप्शन डी है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉलमों का मिलान करें। MS Excel 365 के फॉर्मूले दे रखे हैं और दूसरी तरफ आउटपुट दे रखा है। तो ए में दे रखा है इजिकल टू 1 + 4 × 2 की घात 3/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 17 आंसर आ जाएगा। और V में दे रखा है बराबर ब्रैकेट 10 + 10,101। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 नंबर आ जाएगा 10,111। और फिर है बराबर लोअर इन्वर्टेड कॉमा ABCD और इसे सॉल्व करेंगे तो ABCD आ जाएगा आउटपुट में। फिर D में है बराबर लेन ब्रैकेट शुरू लेफ्ट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा स्लैश मिनिमम इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा 5 और इसे सॉल्व करेंगे तो 1 नंबर आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विंडोज XP में कंप्यूटर पर प्रोग्राम एप्लीकेशन या एक आइटम्स फाइल्स या प्रोग्राम के शॉर्टकट को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है टास्क बार, ऑप्शन बी है आइकन, ऑप्शन सी है पाथ और ऑप्शन डी है स्टार्ट बटन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आइकन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए सही या गलत कथनों का पहचान कीजिए। एक में दे रखा है एक असेंबलर लो लेवल असेंबली कोड में लिखे गए निर्देशों को मशीनी कोड में बदलने वाला प्रोग्राम है। तो यह ठीक है ये कथन या नहीं है। तो यह कथन सही है। फिर दूसरा कथन है, एक असेंबलर असेंबली कोड को लाइन दर लाइन मशीनी कोड में बदलता है। यह बात भी ठीक है। और तीसरा, विभिन्न प्रकार के असेंबलर में एक पास असेंबलर और लोड एंड गो असेंबलर शामिल हैं। ये भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीनों सही हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। पहला कथन है, टास्क बार डेस्कटॉप के निचले भाग में पतली नीली पट्टी होती है और इसमें विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप पर स्टार्ट मेन्यू और क्लिक लॉन्च बार होता है। तो इसमें यह सही है। दूसरा है, नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार का एक हिस्सा है जो सूचनाओं और स्टेटस के लिए एक अस्थायी सोर्स प्रदान करता है। यह भी ठीक है। और तीसरा कथन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी में कंट्रोल पैनल का उपयोग सिस्टम स्तर की सुविधाओं का कॉन्फ़िगर करने के लिए संबंधित टास्क पूरा करने के लिए किया जाता है। यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तीनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है, अपने एमएस वर्ड 365 दस्तावेज में वर्तनी या व्याकरण की जांच करने के लिए बस F7 दबाएं। तो यह ठीक है। ऑप्शन बी है, एमएस वर्ड 365 में रिव्यू टैब का आइकन एक स्पेलिंग और ग्रामर को जांच करने वाला आइकन है। यह बात भी ठीक है। और ऑप्शन सी है, एमएस वर्ड में ऑटो करेक्टर सेटिंग्स को बदलने के लिए व्यू विंडोज शिफ्ट पर जाएं। यह गलत है। और ऑप्शन डी है, एमएस वर्ड 365 में थीसॉरस विशेषता का उपयोग करके हम पर्यायवाची या विलोम शब्द को ढूंढ सकते हैं। यह बात भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमएस वर्ड में नेविगेशन और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्रमशः रिक्त स्थान और रिक्त स्थान होते हैं। ऑप्शन ए है, कंट्रोल प्लस एन और कंट्रोल प्लस आर। ऑप्शन बी है, कंट्रोल प्लस एन और कंट्रोल प्लस एच। ऑप्शन सी है, कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल प्लस एच। और ऑप्शन डी है, कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल प्लस ए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल प्लस एच। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में सही या गलत कथन की पहचान करें। कथन एक है, एमएस एक्सेल 365 में काउंट स्लैश नॉन स्लैश ब्लैंक फंक्शन उन चयन सीमा में सेल की संख्या लौटाता है जिनमें पाठ का मान होता है लेकिन रिक्त सेल नहीं होता। तो यह गलत है। और दूसरा कथन है, एमएस एक्सेल 365 में चूज फंक्शन लुकअप एंड रिफ्रेश के अंतर्गत होता है। यह सही है। कथन 3 है, एमएस एक्सेल 365 में एक बार चार्ट अलग अलग आइटम्स के बीच तुलना दिखाता है। यह कथन भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉलमों का मिलान कीजिए जिसमें एक साइड दे रखे हैं कंपाइलर डिजाइन के चरण और दूसरी साइड दे रखे हैं कंपाइलर डिजाइन। ए में दे रखा है लेक्सिकल एनालिसिस, तो यह काम करता है चरण। इस चरण में कंपाइलर सोर्स कोड कैरेक्टर को पढ़ाता है और इसे टोकनों के एक श्रृंखला में विभाजित करता है, जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफिकेशन और ऑपरेटर। वी में दे रखा है सिंटैक्टिक्स एनालिसिस, यह तीसरे नंबर का मिलान करेगा। इसमें इस चरण में कंपाइलर सोर्स कोड के सिंटैक्स की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों के अनुरूप है। और सी में दे रखा है सिमेटिक एनालिसिस, यह करता है फोर्थ नंबर का मिलान। इस चरण में कंपाइलर सोर्स कोड के अर्थ की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि यह अर्थपूर्ण है।
डी में है कोड जनरेशन और यह मिलान करेगा 1 नंबर को। इस चरण में कंपाइलर पार्स ट्री को मशीन कोड में बदल देता है और जिसे कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक रिक्त स्थान आपके आईपी पते को VPN होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से नेटवर्क को पुनः निर्देशित करके आपके आईपी पते को छुपा लेता है। ऑप्शन ए है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है प्राइवेट एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है जिसमें लिस्ट ए का मिलान करना है लिस्ट 2 से। ए में दे रखा है पोस्ट फिजिक्स, तो यह एक ओपन सोर्स मेल ट्रांसफर एजेंट है, यानी कि दूसरे नंबर से मिलान हो जाएगा। और बी में दे रखा है ईमेल प्रोटोकॉल, तो इसमें से ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा है, तीसरे नंबर का है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि IMAP। और ईमेल पता इसमें से है 4th नंबर का टेस्ट 123 @simple.co.in। और हॉटमेल को एक से मिलाएंगे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया एक मुफ्त ईमेल है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम विंडोज XP में फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन करने के लिए मदद करता है। कथन ए है विंडोज फाइल एक्सप्लोरर, कथन 2 है इंटरनेट ब्राउजर, कथन 3 है हेल्प और कथन 4th है प्रोग्राम फाइल्स। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 1। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कॉलमों का मिलान कीजिए। एक साइड दे रखे हैं विंडोज 10 कीबोर्ड शॉर्टकट और दूसरी साइड उसका विवरण दे रखा है। तो ये में दे रखा है Alt + Enter, Alt + Enter से क्या हुआ, चयनित आइटम्स की विशेषता प्रदर्शित करता है। फिर भी दे रखा है Alt + स्पेस बार और यह सक्रिय विंडो के लिए शॉर्टकट मेन्यू है। और सी में दे रखा है Shift + INS और यह चयनित आइटम्स को पेस्ट करता है। और डी में दे रखा है Alt + Tab और यह खुले एप्स के बीच स्विच करता है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है MS Excel 365 में वर्कशीट के नामकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कथन 1 है वर्कशीट के नाम में 31 से अधिक अक्षर हो सकते हैं। कथन 2 है वर्कशीट के नाम में निम्नलिखित में से कोई भी वर्ण हो सकता है जैसे स्लैश, क्वेश्चन मार्क, स्टार, अनुपात और ब्रैकेट। कथन 3 है वर्कशीट को इतिहास का नाम दिया जा सकता है। और कथन 4 है वर्कशीट को ABCD 1001 नाम दिया जा सकता है। और इसके ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है केवल 2 और 3 ठीक है, ऑप्शन बी में है केवल 4th ठीक है, ऑप्शन सी है केवल 3rd और 4th ठीक है और ऑप्शन डी है केवल 1st, 3rd और 4th ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 4th ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है नीचे दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। कथन 1 है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि ADSL और सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि SDSL में
एसएल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के प्रकार हैं। कथन 2 है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर यानी कि IIS माइक्रोसॉफ्ट का एक उच्च कार्य प्रदर्शन करने वाला वेब सर्वर है। और कथन 3 है वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जहां वेब सामग्री संग्रहित की जाती है। और इसका ऑप्शन ए है 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। ऑप्शन बी है 1 सही है, 2 गलत है और 3 सही है। ऑप्शन सी है 1 गलत है, 2 सही है, 3 सही है। और ऑप्शन बी है 1 सही है, 2 सही है और 3 गलत है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है MS एक्सेल 365 में CSV फॉर्मेट में फाइल को सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सेव, ऑप्शन बी है सेव एज, ऑप्शन सी है पब्लिश और ऑप्शन डी है क्रिएट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सेव एज। क्वेश्चन नंबर 20 है कॉलमों का मिलान करें। एक साइड दे रखे हैं MS वर्ड 365 के विकल्प और दूसरी साइड टैब्स दे रखी हैं। तो पेज ब्रेक करके क्या करेंगे, लेयर आउट टैब का प्रयोग। और बी में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है होम टैब। फिर पेज बॉर्डर्स क्या है, पेज बॉर्डर्स हैं डिजाइन वेब। डी में दे रखा है व्हाट इफ एनालिसिस, तो यह डेटा टैब करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है। ए का 2 और बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर करें।